नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल के देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज मैं अपने मौजू का आगाज़ इस हदीस मुबारका से करती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दरूद पाक को अपना मामूल बना ले तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात उस पर वाजिब हो जाती है और अल्लाह तबारक ताला की रहमत और रज़ा उसके लिए लिख दी जाती है। आइए तमाम सामईन मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना पेश करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ेदार के रोज़े उस वक़्त तक ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहते हैं जब तक वो फितराना अदा ना कर दे। फितराना भी उन्हीं अफराद को दिया जाता है जिनको ज़कात दी जाती है, जो मुस्तहिक होते हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, इनको फितराना दिया जाता है। सामईन, अपने रिश्तेदारों को फितराना कह कर देने की ज़रूरत नहीं है, बस खामोशी से आप दे दें और अल्लाह तबारक ताला तुम्हारी नीयतों को बेहतर जानता है। अल्लाह ताला जानता है कि ये शख्स फितराना दे रहा है। असल में नीयत दिल के इरादे का नाम है और इस नीयत के तहत हमारे एक एक कदम को गिना जाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है कि ए ईमान वालो, अपने सदकों को बातिल ना करो। पूछा गया कि बातिल कैसे, तो फरमाया गया कि सदका देकर जतलाया ना करो, इसलिए सदका देकर जतलाने से परहेज करें। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे रिश्तेदार दूर रहते हैं, तुम्हारी उनसे जल्दी मुलाकात नहीं हो पाती, तो नियत करके अपना फितराना अलहदा निकाल दें कि ये मेरा फितराना है, मैं अपने रिश्तेदार को दूंगा मेरी जब भी उससे मुलाकात होगी। रिश्तेदार को फितराना देकर सामईन, एक तो हम सिला रहमी कर रहे हैं और दूसरा ये सदका फितर है। अगर हमारे रोज़ों में कोई कमी कोताही रह जाती है तो इन कमियों को पूरा करने के लिए ये फितराना अदा किया जाता है। अल्लाह ताला ने हर लिहाज से अपने बंदों का ख्याल रखा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने माल की ज़कात अदा करके अपने माल को पाक कर लो। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हर दफ़ा अपने एक रिश्तेदार को ज़कात दिया करते थे। एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सदीक को किसी मामले में उस आदमी की गवाही की ज़रूरत पड़ गई, जबकि सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस मामले में 100% सच्चे थे, लेकिन कहने वाले ने कहा कि तुम गवाह लाओ और गवाही भी उसकी लाओ जिसको तुम ज़कात दिया करते थे। अब आपने उस शख्स को बुलाया और कहा कि तुम मेरी गवाही दो, तो उसने गवाही देने से इनकार कर दिया। हालांकि वो जानता था कि अबू बकर सदीक सच्चा है, लेकिन उसने गवाही ना दी। तो हज़रत अबू बकर सदीक के दिल में बात आ गई और तकाजा बशरियत के तहत उन्हें बुरा लगा। फिर किसी और की गवाही से मामला हल हो गया, क्योंकि आप सच्चे थे इसलिए मामला हल हो गया। और फिर 1 साल के बाद हज़रत अबू बकर सदीक ने अपनी ज़कात अपने किसी और रिश्तेदार को दे दी। तो पहले वाले रिश्तेदार को तकलीफ हुई, क्योंकि वो मुस्तहिक था और तंगी में अपना वक्त गुजार रहा था, लेकिन उसने कोई मुतालबा ना किया। इसी बात पर जिब्राइल अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे ऐसे मामला है। तो अल्लाह तबारक ताला फरमा रहा है कि आप अपने यारे गार से कहें कि ज़कात उसी शख्स को दे जिसे वो देता था। तो फिर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यारे गार को बुलाया और पूछा कि तुमने अपनी ज़कात उसी को दी है जिसको पहले देते थे? तो सदीक अकबर ने कहा कि नहीं। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी, तो सदीक अकबर ने बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे ऐसे मुझे सच्ची गवाही की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन उसने गवाही ना दी। तो फिर मेरे दिल में ये बात रह गई, इसलिए मैंने ज़कात किसी और को दे दी। तो फिर उस शख्स को बुलाया गया और उससे पूछा गया कि ये तो अपने मामले में सच्चे थे और सच्ची गवाही तो देनी चाहिए, तुमने गवाही क्यों ना दी? तो उस शख्स ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके खिलाफ ये गवाही लेना चाहते थे, मेरी बेटियां उनके घर में ब्याही हुई थी। मैंने सोचा कि मेरी गवाही की वजह से कहीं ये मेरी बेटियों को तंग ना करें,
اس وجہ سے میں نے گواہی نہ دی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ اے صدیق اکبر، یہ معاملہ صرف بندوں تک محدود نہیں رہا ہے، یہ معاملہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ تک جا پہنچا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ تم نے زکوٰۃ اس شخص کو ہی دینی ہے۔ یہ سنتے ہی صدیق اکبر اپنی زکوٰۃ تو ادا کر چکے تھے، لیکن پھر بھی جتنی زکوٰۃ بنتی تھی اس سے دگنی رقم لا کر اپنے اس رشتہ دار کے حوالے کی اور اس سے معافی بھی طلب کی، اور کہا کہ آج کے بعد تمہیں کوئی معاملہ ہو، اس زکوٰۃ کے علاوہ میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر میں اتنے مقبول ہو۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ذکر خیر کی برکت سے پوری امت مسلمہ میں جہاں جہاں لوگ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔